Good morning students, myself Dr. Renu. I welcome you all in my class. Today we are going to study Civics Chapter 1 Power Sharing. Previous video में मैंने describe किया था कि what is power sharing and ethnic composition of Sri Lanka and इसके अलावा और दो approaches जो इन कंट्रीज़ में यूज़ किए गए थे बेल्जियम और श्रीलंका में, उसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था. अब माई नेक्स्ट टॉपिक इज वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल. ये जो पावर शेयरिंग मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग क्या है. पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर among different organs of the government like legislature, executive and judiciary. Also different levels of the government like central, state and local government. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ये शक्तियों का बंटवारा जरूरी क्यों है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है. तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर टू रीजन. फर्स्ट है प्रूडेंशियल रीजन, सेकेंड है मोरल रीजन. प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है समझदारी भरा, बहुत अच्छा सोच समझकर लिया गया निर्णय या सोच समझकर किया जाने वाला काम. तो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स. अब ये जो प्रूडेंशियल रीजन है वो क्या करता है, वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो वेरियस ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है उसको घटा देता है या उसको कम कर देता है. सपोज कीजिए अगर बेल्जियम की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग को सही तरीके से यूज ना किया होता, उन्होंने जो दोनों कम्युनिटीज थे फ्रेंच और डच स्पीकिंग, उनके बीच में पावर को सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट ना किया होता तो क्या उनकी कंट्री इतने अच्छे से रन कर पाती, नहीं कर पाती. तो इसलिए यहाँ पर हम बेल्जियम के जो लीडर्स थे जिन्होंने जो प्लानिंग्स बनाई थी उनकी हम तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी कंट्री को रन करने के लिए सॉल्यूशन को यूज़ किया, बहुत अच्छे ढंग से सॉल्यूशन यूज़ किया. तो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप. सेकेंड, गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. तो ये जो प्रूडेंशियल रीजन है ये क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने का अच्छा तरीका है. अच्छा तरीका इस तरीके से है कि अगर आपने पावर शेयरिंग सही ढंग से नहीं की तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो पॉलिटिकल वायलेंस होगा, और वायलेंस होगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई तो फिर क्या हो जाएगा, जो हमारी कंट्री की इंस्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी. क्या होगा, हम लोग अगर बार बार विद्रोह करने लगेंगे तो हमारी जो गवर्नमेंट है बार बार बनेगी, गिरेगी, तो इससे क्या होगा, हमारे देश में स्टेबिलिटी नहीं आएगी. थर्ड है इट स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स. अब ये जो प्रूडेंशियल रीजन है ये बताता है कि जो इस तरीके से पावर शेयरिंग की जाती है उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं, उसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे होते हैं. अगर आपने सही ढंग से पावर शेयरिंग की है तो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे. ये हो सकता है कि आपने मेजॉरिटी की को देखते हुए अगर कभी आपने जो पॉलिसीज़ हैं मेजॉरिटी को देखते हुए बना ली हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे. थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा. तो आई होप दिस इज क्लियर. अब मेरा नेक्स्ट रीजन है मोरल रीजन. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी मीन्स कि ये अगर मान लीजिए हम ये आप आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स का एग्जांपल लीजिए, वो क्या कहेंगे जब अपना स्पीच देते हैं या भाषण देते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं, मौका पड़ने पर वो अपनी ही भलाई के बारे में सोचते हैं, पब्लिक के बारे में नहीं सोचते. तो यही हुआ कि नैतिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको की करना जरूरी होता है लेकिन लोग करते नहीं. सपोज कीजिए कि मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, लेकिन अगर मैं चोरी करूँ तो क्या ये सही है, नहीं सही है. तो इसलिए मोरल रीजन जो है वो किसी काम को करने के लिए
जरूरी होता है। जरूरी मीन्स कि वो काम सही ढंग से किया जाए। सेकेंड, मोरल रीजन में जो इससे पीपल हैव माइंड टू बी कंसल्टेड ऑन, नाउ दे हैव टू बी गवर्न। लोगों के लिए ये जरूरी हो जाता है, लोगों की राय लेना ये जरूरी हो जाता है कि वो किस प्रकार की गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होना चाहते हैं, उनसे उसमें उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनका ओपिनियन लेना चाहिए। थर्ड है, मोरल रीजन एम्फसाइज दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। मोरल रीजन जो नैतिक रीजन है पावर शेयरिंग का, वो ये बताता है कि जो पावर शेयरिंग की जाती है मोरल रीजन के थ्रू वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन ये टू रीजंस है जिसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी हो जाती है। प्रूडेंशियल रीजन को हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप दो भाई बहन हैं और आपके पेरेंट्स अगर किसी एक बच्चे को ज़्यादा पावर दे दें, सारी पावर उसको दे दे कि तुम्हें ही सारा कुछ काम करना है और दूसरे को ना करें, तो वो लोनली फील करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो वायलेंस होगा, अपने बड़े भाई से चिढ़ने लगेगा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि पावर शेयरिंग सही ढंग से की जाए। ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। इट मीन्स, ट्रेनिंग मीन्स होता है क्रूएल बिहेवियर ऑफ द मेजॉरिटी। कभी कभी लोग जो अत्याचार करते हैं, मेजॉरिटी मैंने कल आपको डिस्क्राइब किया था कि जो बहुसंख्यक होते हैं, जो ज्यादा होते हैं, उनको मेजॉरिटी बोला जाता है। तो मेजॉरिटी या जो बहुसंख्यक होते हैं वो कभी कभी जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वो कभी कभी मेजॉरिटी के लिए, अक्सर मेजॉरिटी के लिए भी परेशानियां या खराबी लेके आता है। आप सपोज कीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को हमेशा मारते पीटते रहे, वो शेड्यूल कास्ट का हो या कोई आपके घर में स्वीपर हो, कोई आपका सर्वेंट हो, तो वो आप उसको मारते पीटते रहे तो हमेशा नहीं कि आप अपने काम, आपने तो मारा उसको क्योंकि उसने आपका काम सही ढंग से नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। और अब माय नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कि पावर शेयरिंग ये शक्तियों का बंटवारा किन किन रूपों में होता है। तो सिंगल पर्सन से मल्टीपल सिटीजन। डेमोक्रेसी में जब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में ढेर सारे लोगों की भागीदारी रहती, कोऑपरेशन रहता है। तो डेमोक्रेसी जो है सिंगल पर्सन से मल्टीपल सिटीजन की ओर चलती है। तो इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाई गई सरकार ही डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। तो कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग के जो कॉमन अरेंजमेंट है उनमें फर्स्ट है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड है अमंग डिफरेंट सोशल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ये। और फोर्थ है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स एसेट्रा। तो फर्स्ट है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स कि अभी मैंने आपको इसके पहले भी डिस्क्राइब किया है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर इट मीन्स कि हमारी जो पार्लियामेंट है और उसके दोनों हाउसेज हैं या स्टेट असेंबली है, तो वो कहलाता है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। नेक्स्ट है जुडिशियरी। तो जुडिशरी मीन्स कि न्यायपालिका, जो जजेस होते हैं। तो जो सरकारी ऑफिशियल्स या जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो स्टेट असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और वो सारी जो ये रूल्स जो लेजिस्लेचर बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जुडिशरी का काम क्या होता है कि वो जुडिशरी जो कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जुडिशरी या जजेस जो हैं वो मेनली पता है ना कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं। तो इस तरह से जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कामों को देख रेख करती रहती है। तो ये तीनों जो
तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के कामों को देखते रहते हैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये हम देखेंगे कि यहाँ पर पावर शेयरिंग एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होती है, एक सीधी रेखा में होती है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज डेवलप्ड। इसको मैंने अभी पहले ही डिस्क्राइब किया है कि इस सिस्टम में, ये जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है, इसमें हर ऑर्गन जो है अपने एक दूसरे को चेक करता रहता है जिससे कि कोई गलती ना होने पाए। नेक्स्ट है हमारा अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बताया था, अब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मींस सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पूरे देश की एक जो कॉमन गवर्नमेंट होती है, वो जनरल गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है। सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जांपल है यूपी की गवर्नमेंट या और योगी आदित्यनाथ सीएम है। और लोकल गवर्नमेंट है जो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत होती है, वो लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। तो ये इस लेवल पर ये जो फॉर्म है उसमें क्या मेन पॉइंट्स हैं, 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो इस पावर शेयरिंग में 2 या 2 से अधिक लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इस पावर शेयरिंग में फेडरलिज्म का प्रमोशन किया गया या संघवाद का। ये कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ है और इस तरह से इसमें बढ़ावा दिया गया है। और हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ना कि पूरी एक तरह से स्वायत्त संस्था। थर्ड है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एक सीधी रेखा में इस लंबाई में जा रहे हैं हम लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ये डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट के नहीं पाए जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल नहीं पाए जाते, लेकिन हमारे देश में ये सिस्टम अपनाया गया है। तो इसलिए ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सो लेट्स कंटिन्यू माय नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको डिस्क्राइब किया था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। फर्स्ट टाइप था पावर शेयरिंग का अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसमें पावर शेयरिंग की गई थी और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है। साथ ही साथ ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहलाता है। ये पावर शेयरिंग का जो टाइप है उसको चेक्स एंड बैलेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते रहते हैं जिससे कोई गलती ना होने जाए। सेकेंड मेरा फॉर्म्स था अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपने पढ़ा, अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें था सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इट मीन्स जब सेंट्रल से कुछ पावर लेकर के स्टेट को दे दी जाती है, स्टेट से कुछ पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, तो वो कहलाता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ शेयरिंग है और इसे लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल आपको बताया था मैंने कल कि शहरों में म्यूनिसिपैलिटी और गांवों में पंचायत। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये पावर शेयरिंग का थर्ड फॉर्म है। इट मीन्स कि जो पावर की शेयरिंग की गई है वो अलग अलग सामाजिक समूहों में। सोशल ग्रुप मीन्स होता है कि अलग अलग सामाजिक समूह बन जाते हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास। इनमें जो पावर की शेयरिंग की जाती है वो कहलाती है सोशल ग्रुप, पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप। इसका एग्जाम्पल है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसको आपने क्लास 9 के चैप्टर में पढ़ा होगा। क्लास 9 के चैप्टर में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बोला जाता है जिसमें कि जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन है, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड, उनके लिए कुछ सीटें वो रिजर्व कर दी जाती हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये समाज के
वो सेक्शंस होते हैं, ये वो वर्ग होते हैं जो पिछड़े होते हैं, जो और वर्गों की तुलना में पीछे पिछड़े होते हैं। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो जंगलों में मेनली रहते हैं और अभी तक जो विकास की जो क्रांति है वहाँ तक नहीं पहुँची है, इसलिए वो नई नई चीज़ों से दूर रहते हैं और वो बहुत पिछड़े हुए रहते हैं। तो इसलिए उनका एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको पावर देने के लिए, क्योंकि ये सदियों से पिछड़े हुए हैं, तो उनको आगे लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ चुनाव की सीटें या निर्धारित कर देती है, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाती है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में भी और बहुत सारी जगहों पर इनके लिए सीटें रिजर्व रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम मीन्स कि जो सोशल ग्रुप में पावर की शेयरिंग की गई थी वो बेल्जियम में भी की गई थी और कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में कम्युनिटी गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि वो अपने ढंग से जो एजुकेशन से रिलेटेड मैटर है और जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड मैटर है उनको अपने ढंग से सॉल्व करे, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट होने पाए। तो मेनली ये जो पावर शेयरिंग की जाती है ये समाज के या सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को, कमजोर वर्ग को ऊपर लाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट था पावर शेयरिंग का, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब जो शक्तियों का बंटवारा है, ताकत का बंटवारा है, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों और प्रेशर ग्रुप्स एंड आंदोलनों में। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी, a political party is an organized group of people who have the same ideology and who field candidates for elections, is an attempt to get them elected and thereby implement the party's agenda. It means कि political party या राजनीतिक पार्टी वो पार्टी होती है जिसका कि एक ढेर सारे लोगों की एक संगठित समूह होता है, जो जिनकी एक समान विचारधारा होती है और वो जो कि अपने प्रत्याशी, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, किसके लिए? इलेक्शंस के लिए खड़ा करते हैं और उनकी ये कोशिश रहती है कि उनको वो चुनाव जिता दे, उनको इलेक्शंस में जिता दे और पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको लागू करें। ये पॉलिटिकल पार्टी का वर्क होता है। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में की गई है। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं किसी भी डिसीजन को लेने में, उनकी डिसीजन, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं या इन्फ्लेक्ट करते हैं, ताकि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उसमें उनकी सहमति या असहमति जरूरी हो जाती है। एंड मूवमेंट्स, बहुत सारे आंदोलनों में भी पावर शेयरिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। कोएलिशन गवर्नमेंट, अ कोएलिशन गवर्नमेंट इज वन इन विच मल्टीपल पार्टीज कम टुगेदर and often reduce the dominance of the party that has won the highest number of seats. For example, 1990 to 2004 National Democratic Alliance led by Atal Bihari Vajpayee. It means कि coalition गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें कि कई सारी पार्टियां एक साथ आती हैं और उस पार्टी के प्रभाव को कम करती है कि जो ज़्यादा संख्या में सीटें जीत करके आती है। फॉर एग्जाम्पल 1999 से 2004 के बीच में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जिसको लीड कर रहे थे, वो कोएलिशन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा सकते हैं कि मान लीजिए कि इलेक्शंस में बीजेपी को 2075 सीटें चाहिए, लेकिन जीतती है, अगर बीजेपी अगर इलेक्शन जीतती है और उसको मिलती है 2030 सीट्स,
तो वो कितनी सीटों के लिए दूसरी पार्टी, जो बाकी बची सीटें हैं उनके लिए वो दूसरी पार्टी से कांटेक्ट करती है। और जैसे कि शिवसेना है, ये सारे जो उसके अलायंस हैं उनसे कांटेक्ट करके अपनी पूरे जो नंबर्स हैं 275 सीटों को कंप्लीट करके फिर वो अपनी पार्टी का मेजॉरिटी अपना दिखाती है। बाद में उसको पावर शेयरिंग करनी पड़ती है, शिवसेना को भी कुछ पावर्स देने पड़ते हैं। तो ये पावर शेयरिंग का ये एक और एग्जाम्पल था कोएलिशन गवर्नमेंट। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, वो इंडिया की फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट थी। फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट थी इंडिया की, जो 1999 से 2004 तक चली। तो इस तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट भी एक इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेस ग्रुप्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स गॉट अ से इन डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप वो होते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग उनकी रुचि एक ही होती है और वो अपने अपने रुचियों के हिसाब से ग्रुप्स को बना लेते हैं, समूह को फॉर्म कर लेते हैं। लाइक ट्रेडर्स, व्यापारियों का ग्रुप, बिजनेस ग्रुप एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों का समूह, और फार्मर्स, किसानों का समूह। जी सबको डिसीजन मेकिंग में एक रोल प्ले करना पड़ता है। कोई भी डिसीजन लेने में इनको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है, क्योंकि ये सरकार की डिसीजन टेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, फोर्थ है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब यहाँ पर मेरा ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके रिकमेंड कर सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।